4 से 5 रेप होते हैं, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। क्राइम रेट 16.2 से बढ़कर 31.8 हो गया है, यानी डबल, दोगुना क्राइम रेट बढ़ा है इस सरकार में। दलितों पर अत्याचार में 96% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है हरियाणा। प्रतिदिन 46 महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं एवरेज। 3 से 4 मर्डर रेट के साथ हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर है। 3.4 यहां पर मर्डर रेट है परसेंटेज। व्यापारियों को जेलों, सड़कों व विदेशों से आ रही फिरौती की धमकियां आप देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में व्यापारियों का भी छोड़ो, 5-5 तो विधायकों को भी फिरौती की धमकी मिली इस शासनकाल में। तो पूरी तरह से व्यापारी पूरी तरह से भयभीत है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बेखौफ बदमाश पुलिस वालों की हत्या करने से भी नहीं कतराते। मेरा प्रश्न है घर घर तक कैसे पहुंचा नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य। कांग्रेस ने युवाओं को खिलाड़ी तो बीजेपी ने नशेड़ी बनाया। बीजेपी जेजेपी ने हर गांव व मोहल्ले में शराब के ठेके खोले। बीजेपी राज में हर गांव व मोहल्ले तक चिट्टा व सिंथेटिक नशा पहुंच गया। नशे की ओवरडोज से मौत के मामले में हरियाणा पंजाब से भी आगे निकला। स्कूली बच्चे भी इंजेक्शन व सूखे नशे की चपेट में आ गए हैं। चौथा पॉइंट है, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों। देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हरियाणा में हो रही है। बीजेपी ने डीजल पर वैट को 8.9 से दोगुना बढ़ाकर 17.1 किया, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, जब 8.9% था, जो अब 17.1 है। पेट्रोल डीजल 50-55 रुपए से बढ़कर 90 से 100 रुपए तक हो गया। सिलेंडर 400 से बढ़कर 1000 किया। बीजेपी ने खाद, बीज, दवाई, उपकरणों पर टैक्स लगाया। ट्यूबवेल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बिजली बिल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्पिटल बिल में कई गुना बढ़ोतरी इस सरकार के शासनकाल में हुई है। तो ये क्यों? इसकी वजह से जो महंगाई का जो सबके ऊपर जो भार पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट है, भ्रष्टाचार के जनक व जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल व आईडी। परिवार पहचान पत्र में 90% व प्रॉपर्टी आईडी में 95% धांधली मिली। ये सभी बड़े बड़े अखबारों में भी आया, सारे मीडिया में भी, और सारे कांग्रेस जन विरोधी पक्ष ने हर जगह इसका धरने प्रदर्शन और हर जगह सड़क पर यह आवाज उठाई थी कि किस तरह से 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। परिवार पहचान पत्र जो है वो परमानेंट परेशानी पत्र बन करके रह गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ने किसान को एमएसपी नहीं मिलने दी। क्षतिपूर्ति पोर्टल ने किसान मजदूरों को मुआवजा नहीं मिलने दिया। फ्लॉप साबित हुई सीएम विंडो, हर पथ ऐप, ई ट्रांसफर। तमाम सरकारी पोर्टल का जरूरत के समय हो जाता है सर्वर डाउन। जब जरूरत होती है तो उस समय पोर्टल कहीं भी मिलते नहीं ढूंढे से। छठा, भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले क्यों। 5000 करोड़ का डोडम खनन घोटाला, हजारों करोड़ का यमुना खनन घोटाला,
1000 करोड़ रुपए का लगभग शराब घोटाला, हजारों करोड़ का मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, 500 करोड़ का अमृत योजना व सफाई घोटाला, 200 करोड़ फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, हजारों करोड़ का रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, पेपर लीक, एचपीएससी, एचएसएससी भर्ती, सहकारिता, बिजली मीटर, वन विभाग, फसल बीमा योजना व सफाई घोटाला, 200 करोड़ फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, हजारों करोड़ का रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, पेपर लीक, एचपीएससी, एचएसएससी भर्ती, सहकारिता, बिजली मीटर, वन विभाग, फसल बीमा समेत सैकड़ों करोड़ के दर्जनों घोटाले हुए। सातवां पॉइंट, भाजपा काल क्यों बना किसानों का काल? आंदोलन के दौरान 750 किसान हरियाणा के बॉर्डर पर शहीद हुए। बीजेपी सरकार ने किसानों पर लाठी, गोली, आंसू गैस और वाटर कैनन से हमला किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार थानों के अंदर खाद बटी। समय पर न किसान को न एमएसपी, न बीज, न खाद, न दवाई और न मुआवजा मिला। ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर किसान से लाखों की वसूली की। दादूपुर नलवी नहर परियोजना को बंद कर दिया। एसवाईएल का पानी लेने के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। बीजेपी ने कोर्ट में नहीं की हांसी बुटाना नहर की वकालत। पशु बीमा को बीजेपी ने बंद कर दिया। जो पहले पशुओं को बीमा होता था वो भी इसने बंद कर दिया। 8वां पॉइंट है कि भाजपा को दलितों और पिछड़े वर्ग की घोर अपेक्षा क्यों? क्रीमी लेयर लिमिट 8 से घटाकर 6 लाख करके ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। हरियाणा वासियों का आरक्षण खत्म करने के लिए बाहर के दूसरे प्रदेश के लोगों को डोमिसाइल 15 साल की शर्त को घटा करके 5 साल किया और उसमें नियमों में ढील दी, जिससे कि बाहर के लोग, हरियाणा से बाहर के लोग यहां पर सरकारी नौकरियों में लगे। HKRM के जरिए नौकरियों में एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण को खत्म किया। गरीब, भूमिहीन, एससी बीसीए की 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद की। मुफ्त पानी कनेक्शन, टंकी और टोंटी की स्कीम बंद की। गरीब एससी ओबीसी के बच्चों की छात्रवृत्ति में भी घोटाला किया। एससी ओबीसी को शिक्षा से वंचित करने के लिए लगभग 5000 स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि इन स्कूलों में ज्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। एससी ओबीसी को उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ाई गई। 9वां पॉइंट है, अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की पक्की नौकरियां? हरियाणा से हर साल 5000 फौजी भर्ती होते थे, अब सिर्फ 225 अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं। अग्निवीर की कच्ची नौकरी में न पेंशन, न भत्ते, न शहीद का दर्जा। कौशल निगम में न आरक्षण, न मेरिट, न पारदर्शिता, न पद, न पदोन्नति, न पे स्केल। पढ़े लिखे युवाओं को ठेके के दिहाड़ी मजदूर बना दिया। कौशल कर्मी को मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। सरकार जिसको मर्जी जब मर्जी नौकरी से निकाल देती है। दसवां पॉइंट है हमारा कि हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई? 10 साल में हर वर्ग को आंदोलन करना पड़ा और बीजेपी ने हर वर्ग को अनसुना किया। देश के इतिहास में पहली बार
अपने स्कूल बचाने व टीचर्स की मांग को लेकर नर्सरी व प्राइमरी स्कूल के बच्चों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 80-90 साल के बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। बीजेपी ने किसान, मजदूर, कर्मचारी, पंच, सरपंच, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, कच्चे कर्मचारियों समेत हर वर्ग पर लाठियां बरसाई। अहंकारी भाजपा के राज में पुलिस की गोली से 90 लोग मारे गए। देश की शान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। बीजेपी ने महिला उत्पीड़न के आरोपियों को हर बार सरकारी संरक्षण दिया। 11वां पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी। महम एयरपोर्ट और सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री अन्य राज्यों में चली गई। एम्स बारसा में मंजूर शुदा 10 राष्ट्रीय संस्थानों पर कोई काम नहीं हुआ। हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो बनी, बीजेपी ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई, बल्कि झूठी घोषणा की गई। फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जो 2016-26 जनवरी को मुख्यमंत्री का ट्वीट है। 8 साल हो गए, फूटी कौड़ी कोई बजट में आज तक कोई प्रावधान नहीं किया, कोई उस पर काम नहीं चला। 8 साल हो गए और नई घोषणा कर दी 25 जून 2023 को कि बल्लभगढ़ से पलवल भी मेट्रो मंजूर। तो इस तरह के जो जुमलेबाजी और झूठ की इसमें बात होती रही है। कांग्रेस सरकार में 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, बीजेपी ने 1 इंच भी नहीं बिछाई। कांग्रेस कार्यकाल में 4 पावर न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। एक इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगा, इसमें उद्योगों का इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था। गुड़गांव लीला होटल में कोई 200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, बाहर से बुलाए थे विदेशी सारे जो ना उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हैपनिंग हरियाणा के नाम से। और वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया था कि 6,19,000 करोड़ का निवेश आएगा और 429 उद्योग धंधे यहां पर लगेंगे, जिनका MOU साइन हो चुके हैं और 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। रिजल्ट 0, सिर्फ जुमलेबाजी और प्रदेश के खजाने पर बड़ा खर्च। 12वां पॉइंट है, 2014 और 2019 की चुनावी घोषणाएं क्यों पूरी नहीं की। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, किसानों की दुगनी आय, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, अतिथि अध्यापकों को पक्का करने, सस्ता गैस सिलेंडर, सस्ता पेट्रोल डीजल, मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन, किसानों व दुकानदारों की कर्ज माफी जैसे वायदे आज तक पूरे नहीं किए। बीजेपी जेजेपी सरकार में MSP की गारंटी, MSP पर बोनस, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, नौकरियों में 75% आरक्षण जैसे सांझे वायदे भी पूरे नहीं हुए। 13वां पॉइंट है कि बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा। कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेज, 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम्स, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। स्वास्थ्य सेवाओं में करीब 20,000 पद खाली हैं, 28,500 डॉक्टरों की जरूरत, लेकिन सिर्फ 14,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। प्रदेश में 14,500 डॉक्टरों की कमी है। 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 2,035 लोगों पर 1 डॉक्टर है। 200 लोगों पर 1 बेड होना चाहिए, लेकिन 2,086 लोगों पर 1 बेड है। सीनियर मेडिकल अफसर, डेंटल सर्जन के 5,253 पदों में से 1,100 यानी 20% पद खाली हैं। बीजेपी ने खुद की आयुष्मान योजना को ही बंद कर दिया। अस्पतालों की 200 करोड़ की पेमेंट बाकी।
300 करोड़ पहुंच गए। 300 करोड़ पहुंच गई। 300 करोड़ स्ट्राइक पे हैं सारे प्राइवेट अस्पताल, स्ट्राइक पे हैं, IMA स्ट्राइक पे हैं। अब आयुष्मान ले नहीं रहे कोई पेशेंट। 4वां पॉइंट है, बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद क्यों किया? कांग्रेस ने शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की, आज 50,000 पद खाली हैं। 182 सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों के 7,986 मंजूर पद हैं, लेकिन 4,618 पद यानी 58% पद खाली हैं। फीस वृद्धि के नाम पर खुली लूट हो रही है, जैसे कि MDU में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 5 गुना तक फीस बढ़ा दी। MBBS फीस 2 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी। कांग्रेस IIT, IIM, IIIT, NID, निफ्टन, सुपवा जैसे संस्थान लाई, बीजेपी एक भी नहीं बना सकी। कांग्रेस ने 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, बीजेपी ने एक भी नहीं बनाई। कांग्रेस ने 2,623 नए स्कूल बनाए, 154 पॉलिटेक्निक, 56 ITI बनाए, बीजेपी ने 5,000 सरकारी स्कूल बंद किए। पूरे 10 साल में बीजेपी ने एक भी बीटी की भर्ती नहीं की। 15वां पॉइंट है, आखिरी हमारा, बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को क्यों चौपट किया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश व रोजगार सृजन में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर, निवेश में 65 बन गया। बेरोजगारी में नंबर 1 और निवेश में 65 बन गया। प्रदेश पर 6.5 गुना कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये हमारे हैं जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, उसके तहत अभी और क्या होगा इसके अलावा। अच्छा, पहले इसको 0 परफॉर्मेंस। भत्ता बोल भी बीजेपी ने इसमें मैं ये और बताना चाहूंगा कि आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हमारे जो सीनियर जो MLAs और कुछ जो डिपार्टमेंट प्रमुख हैं वो हमने बुलाए थे, लेकिन इसके अलावा अभी 14 तारीख को सोनीपत के अंदर हम सभी अपने AICC डेलीगेट, AICC के पदाधिकारी, PCC डेलीगेट और जो हमारे सारे जो चाहे वो जिला प्रभारी हैं, MLAs हैं, ex-MLAs हैं, MPs हैं, ex-MPs हैं, AICC सेक्रेटरी हैं, या जो भी हमारे डिपार्टमेंटों के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको ये ट्रेन करने के लिए और ये सारी चीज के बारे में हमने 14 तारीख को संडे को सोनीपत में मीटिंग बुलाई है। और 15 तारीख से जिस तरह से आपको पता है कि हमारा पहले घर घर कांग्रेस और हाथ जोड़ो अभियान के तहत हमने डोर टू डोर के कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलाए, सारे हर बूथ पर चलाए, हर गांव में हर घर घर पहुंचने का काम किया। उसी तर्ज पर ये तीसरा अभियान हमारा चलेगा 15 तारीख से। 14 को हमारी मीटिंग है सोनीपत में, 15 तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने इलाके में, अपने जिलों में, अपने विधानसभा में
इस अभियान को लेकर के जाएंगे और पूरा घर घर तक डोर टू डोर जाकर के ये सारे मुद्दे रखेंगे। साथ में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प जो अभी तक जो हमने लिए हैं, जो आपको पता है पहले हमने रिलीज कर रखे हैं, जो घर घर पहुंचाए गए हैं, वो भी साथ के साथ जाएंगे। और हमारे चुनाव घोषणा पत्र की तैयारी जो चल रही है, मीटिंगें चल रही है। चुनाव घोषणा पत्र एक हॉल में एक कमरे में बैठ करके तैयार नहीं हो रहा। हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है वो जनता के बीच में, जनता हर प्रकार के वर्ग, हर चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे महिला है, चाहे यूथ है, चाहे किसी भी वर्ग से है, किसी भी सभी वर्गों को साथ में लेकर के ये उनकी समस्याओं को मौके पर जान करके हम उसमें समावेश करेंगे। अपने संकल्प पत्र के साथ साथ जो हमारे पॉइंट हैं उनके साथ जो मौके पर जो आएंगे उन सब का समावेश करके फाइनल जो होगा चुनाव घोषणा पत्र में, उसको भी लेकर के घर घर जाने का हम काम करेंगे। और अभी मेरे और हुड्डा साहब के ईसीसी और सीएलपी के प्रोग्राम हमारे सारे चल रहे थे। अभी कुछ जिले हमारे रह रहे हैं, कल हमारा फतेहाबाद है, परसों हिसार है, उसके बाद जो है अभी हमारा जो धन्यवाद जो कार्यक्रम अभी बता रहा हूँ, अभी जो कार्यक्रम जो अभी है हमारे पीसीसी और सीएलपी के 26 जुलाई को सिरसा में शुक्रवार को, 26 जुलाई को सिरसा में शुक्रवार को, 27 जुलाई को रेवाड़ी में अभी जो बच रहे थे, और फिर 28 जुलाई को गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जयंती है,